हर मोर्चे पर पाकिस्तान मार खाता है लेकिन सुधरता नहीं। जो पैसा आईएमएफ ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया, और बड़ा विवाद हुआ कि आईएमएफ कैसा दे रहा है, उसमें सारे राष्ट्र पैसा देते हैं, हमारा भी पैसा है उसके अंदर, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट को दिया जा रहा है। अब ये देखिए कि वो खर्च कहां पर हो रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर बनाने के लिए भारी भरकम फंड दिया है, जिसको मरकज कहते हैं, जिसको हमने ध्वस्त किया था। भारतीय एयरफोर्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान की सरकार अब उसके लिए फंडिंग कर रही है आईएमएफ के पैसे से, जो उसको लोन दिया गया है वो अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए। भारत की इस पर बड़ा एतराज है और मांग की गई है कि भारत सरकार आईएमएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए जोर लगाए। ये कांग्रेस ने कहा और बीजेपी ने कहा है कि आतंक का खात्मा मोदी सरकार का संकल्प है और वो होके रहेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान इस ओर चल पड़ा है। क्या हमारे हित में भी है कभी कि पाकिस्तान तक हमारी सरहदें हो जाए? देखिए, पहली बात है कि हिंदुस्तान के लिए, जैसे मोहन जी ने कहा कि हिंदुस्तान को तो कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब अखंड है, उसमें कोई जितना हिस्सा हमारा है, न कोई किसी की हिम्मत है इस बारे में सोचने की, ये नहीं करने की। और ये बात करना कि हम जो चला गया उसको ले लेंगे, ये एक इमोशनल तरीके से ठीक बात है, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल तरीके से ठीक भी नहीं है। और इस तरह की बातों का कोई अब मायने भी बहुत मैं नहीं समझता कि कोई चल रहा है। लेकिन ये सोचना और इसमें कोई सोच के बोल देने में भी कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, आपका लक्ष्य हो सकता है कि किस पर काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी ज़रूरत है अखंड भारत में कि जो भारत है वो अखंड रहे। वो तो रहेगा सर, वो है, उसी पर सारा फोकस रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कोई नहीं कर सकता, तोड़ सकता, लेकिन उसको कैसे विकसित किया जाए। और मोहन जी खासतौर से संघ जिस तरह से 2047 तक एक विकसित भारत का सपना दिख रहा है, हमें उस पर काम ज्यादा, फोकस वहां हो, फोकस वहां पर। पाकिस्तान को मिला लेंगे, एक दिन बांग्लादेश को मिला लेंगे, उसको और उससे कौन सा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को मिलाने से? आगे मैं बढ़ता हूं। आपको अमेरिका में, आपको मालूम है, एक बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ और भारतीय मूल के एक व्यक्ति की गला काट कर, मतलब धड़ से अलग करके, उनके बीवी बच्चे के सामने एक व्यक्ति ने उनकी निर्मम हत्या की। इनका नाम था चंद्रमौली। सर कर्म कर दिया गया। सर काटने के बाद हत्यारा मार्टिनेज सर को फुटबॉल की तरह ठोकर मारता हुआ भी दिखाई दिया। इस पूरी वारदात से भारतीय समुदाय जो अमेरिका में, वो ही नहीं, यहां भी लोग बड़े सन्न रह गए थे। अब ये कहा जा रहा था क्या ट्रंप इस पर कुछ बोलेंगे। ट्रंप ने इस पर एक बयान जारी किया है, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठिए को अमेरिका किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जो हमलावर था मार्टिनेज, ये कहां का रहने वाला है? क्यूबा का रहने वाला है। ये अमेरिकी नहीं है, ये अवैध तरीके से घुसपैठ करके आया अमेरिका में। इसको ट्रंप ने कहा इलीगल एलियन। और उन्होंने ये बताया कि इसी साल जनवरी या फरवरी में जो उनकी एक एजेंसी है आइस, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ती है और उनको उनके देश में, मूल देश में वापस भेजती है, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था, इसी हत्यारे को। लेकिन क्यूबा ने इस व्यक्ति को लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा हम एक अपराधी को अपने देश में वापस नहीं लेंगे, अब आपके देश में चला गया तो आपकी प्रॉब्लम आप जानो। और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद इसको छोड़ दिया गया। इसके बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। सोचिए, जिसका मूल देश उसको वापस ना ले रहा हो, इलीगल आदमी, उसको अमेरिका ने पकड़ा भी और फिर छोड़ भी दिया, और उसके बाद इसने हत्याकांड किया। तो ये कहा है ट्रंप ने कि मैं ये तस्वीरें देखकर हत्याकांड की हिल गया हूं। इसका सारा दोष पूर्व की बाइडेन सरकार को जाता है, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारे यहां इलीगल लोग आकर के घुस गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। और अब मैं किसी ऐसे इलीगल एलियन क्रिमिनल को अमेरिका में नहीं रहने दूंगा। अब वो इस हत्याकांड का अपने मकसद के लिए उपयोग कर रहे हैं, एजेंडा है उनका, या वही मैं कह रहा हूं, अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए मौका मिल गया उनको ये। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिको और क्यूबा से बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग मैक्सिको की तो सीमाएं मिली हुई हैं, और क्यूबा का जो अमेरिका का जो फ्लोरिडा कोस्ट है, वहां से क्यूबा का जो डिस्टेंस समंदर पार करके 90 किलोमीटर, मतलब मामूली है, 90 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स है जो है। तो वहां से लोग तैर करके या छोटी छोटी बोट से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में मतलब ये बड़ी समस्या है। जब भी घुसपैठ पे कितनी चौंकाने वाली बात है। इलीगल इमिग्रेंट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पकड़ा भी गया, छोड़ क्यों दिया ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिल गया, वो क्यूबा का हज, उन्होंने इसलिए छोड़ा होगा कि भाई क्यूबा में अपराध हुए, क्यूबा की सरकार उस पर मुकदमा चलाए और वहाँ सजा दे। क्यूबा ने लेने से मना कर दिया, तो डिपोर्ट कर देते, जबरदस्ती डिपोर्ट कर देते। आप हथकड़ी बेड़ी लगा करके तमाम भारतीयों को भेज सकते हो, एक आदमी को आप नहीं भेज सकते थे। भाई आप कितने हिंदुस्तानियों को जो बेचारे उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था, खाली नौकरी चक्कर में गलत तरीके से चले गए थे,
उनको तो आपने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिया। एक क्रिमिनल को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप वाकई आप चौंकाने क्यों वाली नहीं बात निकली। और ये इतना और अब आप उसका ऐसी इस्तेमाल- आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा जो ऐसे जिस तरह ऐसे कांड जो कर सकता बर्बरता है भाई, बर्बरता है फिर मार के लेके मतलब मार के फुटबॉल की तरफ सिर के है। लेकिन ट्रंप ने इसका संज्ञान भी लिया और कहा कि मैं अब इलीगल तरीके से जो लोग आए उन पर कार्रवाई करूंगा। ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं और बता देता हूं। टैरिफ वॉर में भारत और नरेंद्र मोदी से शिकस्त पाने के बाद अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के सुरबद्दे ढीले हुए। अब वो भारत के साथ नजदीकियां कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को बार बार वो माय गुड फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड कहते हैं। मोदी की तारीफ करना, उन्हें ग्रेट लीडर कहना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री कहना। अब इस सब के बाद वो इंडिया आ भी सकते हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ट्रंप इसी साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होने वाले शख्स सर्जियो गौर, उन्होंने यह बयान दिया है। सर्जियो गौर ने कहा है कि इंडियन ट्रिप को लेकर ट्रंप से बातचीत भी हो चुकी है। भारत पर जो ये 50% टैरिफ लगाया, इसके बाद ट्रंप को ये लगा था कि भारत झुकेगा, लेकिन भारत झुका नहीं और मोदी अपने मिशन से पीछे हटे नहीं। उल्टा स्वदेशी का नारा भारत में उन्होंने बुलंद कर दिया है। तो अब बात आगे बढ़ानी थी। ट्रंप ने अभी ये भी कहा कुछ दिनों पहले कि हमारी और भारत की ट्रेड डील जो है उस पर हमारे लोग बात कर रहे हैं और ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। अब जब वो यूरोप से कहते हैं कि जो लोग तेल खरीद रहे हैं उन पर 100% टैरिफ लगाओ, तो उसमें भारत का नाम नहीं लेते, अब चाइना का नाम लेते हैं। तो ये सारे इशारे हैं कि ये जितना कुछ बिगाड़ चुके भारत के साथ, उसको कुछ सहेजना भी चाह रहे हैं। और सर्जियो गौर जो भारत के लिए नियुक्त किए गए राजदूत, जो इनके बेहद करीबी हैं, उनका यह कहना कि वो भारत में संभावित दौरे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड का समिट होना है इस साल के अंत में, वो भारत को होस्ट करना है। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश हैं। तो अभी जापान गए भी थे इसी साल ट्रंप, तो हो सकता है कि वो भारत, पहले खबर आ गई थी कि तय हो गया कि वो नहीं आएंगे जब संबंध बड़े खराब थे। अब फिर सर्जियो गौर का यह कहना है कि नहीं वो आ सकते हैं। तो सर कुछ बदला है अमेरिका में? जब सर्जियो गौर का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से हैं, तो उसका भी एक मैसेज होता है। तो मैं सुना बयान ही है सर, मैं सुना दूं एक बार? सर्जियो गौर की बात सुना दीजिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting. जी सर, क्लियर कि उन्होंने क्वाड मीटिंग के लिए भारत जा रहे हैं। तो वो, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का दबाव बना है, और ये कि नहीं झुकेंगे, उससे उनको समझ में आया। और वहाँ पर अमेरिका में भी उन पर दबाव बन रहा है कि उसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। और जब ये लग गया कि भारत नहीं झुक सकता है, तो फिर एक रास्ता उनको लगता है कि भारत के बिना तो चला नहीं जा सकता ना। तो धीरे धीरे वो बदलते हैं। और सर्जियो गौर के जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि शायद उनको इसी वजह से भेजा गया, एक सीधा कनेक्शन आपको लगेगा कि भाई यू कैन टॉक टू ट्रंप डायरेक्टली। और जो बात सर्जियो गौर कह रहे हैं वो ट्रंप कह रहे हैं। कई बार होता है ना, अभी के बयानों से आपको लग रहा है कि क्वाड समिट में ट्रंप आ सकते हैं? ओके। और ये बड़ी बात फिर से कह रहा हूं मैं कि टैरिफ का जो कम से कम पेनल्टी वाला हिस्सा है वो जल्दी, और तब तक शायद वो डील भी कुछ एक फर्स्ट फेज उस डील का हो जाए, ट्रेड डील का वो भी पूरा हो जाए।